बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 7 ईद उल अधा की एक्सरसाइज देखते हैं। पार्ट ए इज़ रिलेटेड टू ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। अच्छा, यहाँ पे है रीड एंड प्रैक्टिस द डायलॉग बिलो। अच्छा, ये एक डायलॉग है और इसमें आप डायलॉग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये 2 कैरेक्टर्स हैं, हमज़ा एंड अली। इनके आप डायलॉग्स की प्रैक्टिस करें और आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हुए आप उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आप इमिटेशन करते हुए यानी आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीकिंग फ्लुएंसी बेहतर होगी और आपकी यानी स्पीकिंग स्किल में बेहतरी आएगी। ठीक है। अच्छा, हियर इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर हमज़ा। हमज़ा सेड अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग अली। अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर अली। अली रिप्लाइड वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग हमज़ा, हाउ आर यू। वालेकुम अस्सलाम और सुबह बखैर हमज़ा, आप कैसे हैं। हमज़ा वेल आई एम फाइन थैंक यू। अच्छा, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ। थैंक यू, शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आई हेयर्ड, मैंने सुना, दैट यू वेंट टू केलंटन मलेशिया लास्ट वीक। मैंने सुना आप पिछले हफ्ते यानी गुज़श्ता हफ्ते आप केलंटन मलेशिया गए। अली यस, जी हाँ, आई वेंट टू केलंटन मलेशिया लास्ट वीक विद माई पेरेंट्स। मैं पिछले हफ्ते अपने वालदैन के साथ केलंटन मलेशिया गया था। हमज़ा वाओ, बहुत अच्छा। दैट्स गुड, बहुत अच्छा। विच प्लेसेस डिड यू विजिट देयर। आपने वहाँ पे कौन सी जगह देखी या आप वहाँ पे कौन सी जगहों पर गए। विज़िट का मतलब होता है सैर करना, जाना। ठीक है, आपने वहाँ पे कौन सी जगह देखी या वहाँ पे कौन सी जगहों पर गए। ठीक है। अली रिप्लाइड, अली ने जवाब दिया आई विजिटेड मैनी इंटरेस्टिंग प्लेसेस। मैंने बहुत सी दिलचस्प जगहों पर गया या मैंने बहुत सी दिलचस्प जगहों की सैर की। लास्ट आई वेंट टू गेटिंग बीच। एंड पे यानी आखिर पे मैं गेटिंग साहिल पर गया यानी मैं साहिल गेटिंग पर गया। हमज़ा दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग, ये बहुत अच्छा दिखाई देता है या बहुत अच्छा मालूम होता है। दैट यू विजिटेड गेटिंग बीच, कि आपने गेटिंग बीच यानी बीच का मतलब होता है साहिल, कि गेटिंग के साहिल पर आप गए। इन केलंटन में, कि आप केलंटन में गेटिंग साहिल पर गए। अली यस, जी हाँ, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग, ये बहुत दिलचस्प था, ये वाकई दिलचस्प था। रियली हकीकतन, वाक़तन, दरअसल ये बहुत दिलचस्प था। एज देयर वाज, जैसे कि वहाँ पर था केलंटन इंटरनेशनल वाव फेस्टिवल, वहाँ पे केलंटन इंटरनेशनल वाव फेस्टिवल था। विच वी वर फॉर्चुनेट टू विटनेस। फॉर्चुनेट का मतलब होता है खुशकिस्मत, विटनेस गवाह, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं जिसके हम खुशकिस्मती से चशमदीद गवाह थे, या ऐसे कर सकते हैं हम जिसके हम खुशकिस्मती से जिसको हमने खुशकिस्मती से हमने उसको देखा। ठीक है, यानी ये जो केलंटन इंटरनेशनल वाव फेस्टिवल था, खुशकिस्मती से हम उसको देखने वालों में से थे। इट इज़ हेल्ड एनुअली, ये सालाना तौर पर मनाया जाता है। हेल्ड मुनक्कद करना, मनाया जाता है, मुनक्कद किया जाता है। इन अगस्त के महीने में। इन मलेशिया में, ये मलेशिया में अगस्त के महीने में, अगस्त में सालाना तौर पर मुनक्किद किया जाता है। इट वाज ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत था। हमज़ा वाओ, वाओ व्हाट इज़ दिस। वाओ, ये क्या है। इज़ इट अ फिश, क्या ये एक मछली है। अली हा 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 हा, नो इट इज़ नॉट अ फिश। हा 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 हा, नो नहीं, ये एक मछली नहीं है। इट इज़ अ ह्यूज काइट एक्चुअली, ये दरअसल एक बहुत बड़ी पतंग है। ठीक है, ह्यूज बहुत बड़ी, एक्चुअली दरअसल, हकीकतन, ये हकीकत में एक बहुत बड़ी पतंग है। हमज़ा अ ह्यूज काइट, एक बहुत बड़ी पतंग। हाउ डू पीपल डेकोरेट द काइट,
लोग पतंग को कैसे सजाते हैं? अली, दे डेकोरेट द काइट विद कलरफुल पैटर्न्स ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स। वो पतंग को सजाते हैं रंग बिरंगे नमूनों से, ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, फूलों और पत्तियों के रंग बिरंगे नमूनों से या रंग बिरंगे डिज़ाइनों से वो पतंग को सजाते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। हमज़ा, ओ इट मस्ट बी ए ब्यूटीफुल काइट। ओ ये वाकई ज़रूर खूबसूरत पतंग होगी, ये ज़रूर खूबसूरत पतंग होगी। मस्ट का मतलब होता है ज़रूर, लाजमी, ये ज़रूर एक खूबसूरत पतंग होगी। अली, यस इट इज़ अ ब्यूटीफुल काइट, ये खूबसूरत पतंग है। ड्यूरिंग द वाव फेस्टिवल के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, वाव फेस्टिवल के दौरान देयर वर आल्सो कल्चरल शोज़, वहाँ पे कल्चरल शोज़ थे, सच एज ट्रेडिशनल डांसेस एंड द कैलन फूड फेस्टिवल, जैसे कि ट्रेडिशनल डांसेस, रवायती डांसेस, एंड द कैलन फूड फेस्टिवल और कैलन फूड फेस्टिवल, यानी वहाँ पे बहुत से सकाफती शो भी थे जैसे कि रवायती डांसेस और कैलन फूड फेस्टिवल। ठीक है। हमज़ा, वाओ यू मस्ट हैव इंजॉयड योर हॉलीडेज। शानदार, गुड, आपने वहाँ पे अपनी छुट्टियों को बहुत ज़रूर इंजॉय किया होगा, लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। अली, या यस, जी हाँ, आई डेफिनेटली इंजॉयड माई हॉलीडेज़, मैंने वाकई अपनी छुट्टियों को बहुत इंजॉय किया या बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुआ, मैंने अपनी छुट्टियों को बहुत इंजॉय किया। हमज़ा, विच फूड डिड यू लाइक इन द फेस्टिवल। आप फेस्टिवल में, त्यौहार में, फेस्टिवल जो भी मनाया जा रहा था उसमें आपने कौन सी खुराक या कौन सा खाना, ग़िज़ा कौन सी पसंद की। अली, माई फेवरेट फूड वाज नसी टेम्पिंग, मेरा बेहतरीन जो मेरा पसंदीदा खाना था वो नसी टेम्पेंग था, इन विच जिसमें राइस वाज पैक्ड इन अ कोन शेप बनाना लीफ, जो कि केले के तिकोन की शक्ल के पत्ते में चावल पैक किए होते थे, वो मेरा फेवरेट फूड था, मेरा पसंदीदा खाना था। हमज़ा, साउंड इंटरेस्टिंग, दिलचस्प दिखाई देता है। थैंक्स फॉर शेयर करने का शुक्रिया। योर एक्सपीरियंस, अपना तजर्बा, ड्यूरिंग द कैलेंटन इंटरनेशनल वाव फेस्टिवल, कैलेंटन इंटरनेशनल वाव फेस्टिवल के दौरान अपना तजर्बा शेयर करने का शुक्रिया। अली, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, यू आर वेलकम, आपको खुशामदीद कहा जाता है या आपका खैर मकदम किया जाता है। आई विल ब्रिंग सम पिक्चर्स टू शो यू, मैं कुछ तस्वीरें लाऊंगा आपको दिखाने के लिए, मैं आपको दिखाने के लिए कुछ तस्वीरें भी लाऊंगा। हमज़ा, नाइस टॉकिंग टू यू, आपके साथ बात करके अच्छा लगा। आई विल लुक फॉरवर्ड टू दैट, मैं उनके लिए इंतज़ार करूँगा, यानी तस्वीरों की बात के बारे में वो बात कर रहा है कि मैं उनके लिए मुंतज़िर रहूँगा, लुक फॉरवर्ड, मुंतज़िर रहूँगा। अली, गुड बाय, सी यू सून। अली, गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू सून, जल्द मिलेंगे। ओके, ये आप इसकी डायलॉग की प्रैक्टिस करें, इसके डायलॉग याद करें और बार बार एक दूसरे के साथ आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके टोन, आपका स्ट्रेस, आपकी स्पीकिंग स्किल की स्पीकिंग फ्लुएंसी जो है वो बेहतर होगी। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके उतने ही कन्वर्सेशन जो है या स्पीकिंग है वो आपकी बेहतर होगी। ठीक है। एंड इफ़ यू have learned something from this video, please like, comment and share the video and support my channel. And if you are the new one on this channel, please like, comment and please subscribe my channel, and don't forget press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, remembers means your prayer, and be happy, stay blessed. Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 7 ईद उल अधा की एक्सरसाइज का पार्ट बी देखते हैं।
रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। अच्छा, ये क्रिटिकल थिंकिंग का पहले भी आपको बताया था कि इसमें इवैल्यूएट करना होता है कोई भी, यानी रीडिंग का जो पैराग्राफ है या जो भी रीडिंग से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसको क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि उसको इवैल्यूएट करना होता है, उसको असेसमेंट करना होता है। ठीक है, उसकी असेसमेंट करनी होती है। असेसमेंट का मतलब होता है उसको तनकीदी नज़रों से उसका जायज़ा लेना, रिव्यू करना, एक तरह से उसकी तशख़ीस करना, जायज़ा लेना और तयन करना। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट का मतलब होता है तयन करना, अंदाज़ा लगाना यानी तनकीदी नज़रों से देखना। ठीक है, यानी एक ही उसका मीनिंग है इवैल्यूएशन और असेसमेंट, सिनोनिम है एक दूसरे के। अच्छा, ये क्रिटिकल थिंकिंग, ये रीडिंग और जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये रीडिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ से हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे टॉपिक डिस्कस हो रहा है आइडेंटिफाइंग अ पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब होता है नुक्ता नज़र। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू की तशख़ीस करना, पॉइंट ऑफ व्यू को पहचानना, आइडेंटिफाई पहचानना, नुक्ता नज़र को पहचानना, यानी कि नुक्ता नज़र किसके नुक्ता नज़र से कोई भी जो बात की जा रही है वो किसके नुक्ता नज़र से बयान हो रही है। ठीक है, यानी दो तरह से नुक्ता नज़र बयान किया जाता है। एक तो यानी मैं किस चीज़ के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ या हम दे रहे हैं तो ये इसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। और अगर कोई थर्ड पर्सन दे रहा है तो उसमें ही, शी, इट, दे, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पॉइंट ऑफ व्यू रेफर्स टू मेथड ऑफ नरेशन यूज्ड इन अ शॉर्ट स्टोरी, नॉवल और इन नरेटिव पोएम। ठीक है, यानी किसी भी जो स्टोरी, कहानी, नावल या किसी भी बयानिया नज़म में जो बयान करने का मेथड होता है उससे रिलेटेड है नुक्ता नज़र। ठीक है, नुक्ता नज़र उससे रिलेटेड है। और इन अ स्टोरी टोल्ड फ्राम द फर्स्ट पर्सन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, और यानी अगर वो फर्स्ट पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई स्टोरी बयान की जाती है, बताई जाती है, द नरेटर इज़ अ कैरेक्टर इन द स्टोरी। तो कहानी में जो बात बता रहा होता है वो एक कैरेक्टर होता है जो फर्स्ट पर्सन का कैरेक्टर निभा रहा होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन का किरदार निभा रहा होता है। और ये जो फर्स्ट पर्सन है ये हमेशा स्टोरी के अंदर का कैरेक्टर होगा। ठीक है, इसमें वो खुद से, यानी फर्स्ट पर्सन जो है वो खुद से शॉर्ट स्टोरी में, नावल में या नरेटिव पोएम में वो खुद से अपनी बात बता रहा है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। अच्छा, और फर्स्ट पर्सन में कौन से शामिल होते हैं, जैसे आई, वी, माई, मी, आवर, अस, माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, ये सारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो यानी थर्ड पर्सन जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किससे बिलोंग करता है, बिलोंग टू द पीपल आर पर्सन द नरेटर इज़ रेफरिंग टू, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, जिसका हवाला दिया जा रहा है, जो यानी लोगों के बारे में या अशख़ास के बारे में, उसको थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। ठीक है, अच्छा, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे ही, हिम, हिमसेल्फ, हिज, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स, दे, देयर, देम, देमसेल्व्स, ये सारे थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं। ठीक है, और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में हमेशा यानी किसी तीसरे बंदे के बारे में बात की जा रही थी, जिससे मुतलिक कोई बात हो रही हो उसको हम थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का नाम देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसी से यानी आपको इंट्रोडक्शन हो गया फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो स्टोरी का एक कैरेक्टर होता है, नरेटर है वो स्टोरी का ही एक कैरेक्टर होता है और उसी में वो अपनी बात बता रहा होता है। ठीक है, उसको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। और उसमें आई, वी, यू, दे, आई, वी, माई, मी, अस, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारे शामिल होते हैं। और ठीक है, अच्छा, और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे कि आपने जाना कि जिसके बारे में बात हो रही हो उसको हम थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, जिसमें ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट, इट्स,
दे, देयर, दैम एंड देमसेल्व्स। ठीक है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड आइडेंटिफाई इफ इट इज़ द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो आपने ये जज करना है कि ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है या थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो आपने ये बताना है। अच्छा, नंबर 1 है, मच टू माई सरप्राइज आई लाइक द ट्रक अहमद ब्रॉट फॉर मी। ठीक है, यानी मेरे लिए ये बहुत हैरत का बायस था कि मैं ट्रक पसंद करता हूँ और अहमद मेरे लिए लेकर आया। ठीक है, और ये यानी अपनी वो बात, करेक्टर जो है, नरेटर जो है, वो अपने बारे में बात कर रहा है, तो ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होगा। ठीक है। अच्छा, नंबर 2 है, आई रिकमेंड स्काइवनर। मैं स्काइवनर को तजवीज़ करता हूँ। स्काइवनर होता है जिस तरह एक कह लें जिस पे हम कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, जैसे MS वर्ड है या MS स्काइवनर, ये स्काइवनर है, ये इस पे हम कोई चीज़ राइट कर सकते हैं। ठीक है, यानी लिखने से रिलेटेड ये है। अच्छा, बिकॉज इट्स द बेस्ट वर्ड प्रोसेसर, क्योंकि ये सबसे अच्छा वर्ड प्रोसेसर है, यानी अल्फाज से खेलने वाला है, यानी अल्फाज से रिलेटेड, यानी ये बहुत अच्छा स्कैनर है, इससे हम अच्छा लिख सकते हैं। तो मैं वो तजवीज़ करता हूँ ऑन द मार्केट में। अच्छा, ये भी अपने बारे में बात कर रहा है, जो नरेटर है वो अपने बारे में बता रहा है कि आई रिकमेंड, मैं स्काइवनर तजवीज़ करता हूँ क्योंकि मार्केट में, बाज़ार में ये सबसे अच्छा वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, तो ये अपने बारे में बात कर रहा है, तो इसको भी हम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से नॉमिनेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, नंबर 3 है, शी वांटेड टू प्ले क्रिकेट सो शी परचेज्ड अ बैट एंड बॉल। वो क्रिकेट खेलना चाहती थी, इसलिए उसने एक बल्ला और गेंद खरीदी। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसी और के बारे में बात हो रही है, थर्ड पर्सन के बारे में बात हो रही है, ये तो इसे हम थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का नाम देंगे। ठीक है, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यस, नंबर 4 है, मारिया वाज श्योर टू गेट फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास। अच्छा, मारिया को यकीन था कि वो अपनी क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल कर लेगी। तो यहाँ पे यानी एक तीसरे बंदे के बारे में बात हो रही है, तो ये भी थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, नंबर 5 है, दे डिड नॉट लूज हार्ट एंड केप्ट ऑन देयर जर्नी टू द ईस्ट। अच्छा, उन्होंने दिल नहीं छोड़ा, यानी उन्होंने हौसला नहीं हारा, एंड केप्ट ऑन देयर जर्नी टू द ईस्ट, और मशरिक़ की तरफ सफ़र करना जारी रखा। ये भी दे यानी और किसी के बारे में बात हो रही है, तो ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, नंबर 6 है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। मैं बादलों की तरह अकेला फिर रहा था। ठीक है, अकेला यानी तन्हा फिर रहा था। तो ये मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो जो अपने बारे में बात होती है, मुतकल्लम के तौर पर बात होती है, तो उसे फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू का नाम देते हैं। अच्छा, नंबर 7 है, दे हैड डिसाइडेड टू हैव ब्रेकफास्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग बट शी wasn't इन्वाइटेड। दे हैड डिसाइडेड टू हैव अ ब्रेकफास्ट, उन्होंने नाश्ता करने का फ़ैसला किया था, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बट शी wasn't इन्वाइटेड, लेकिन वो इन्वाइटेड मधु नहीं था, यानी उसको बुलाया नहीं गया था। ठीक है, तो ये थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, ये थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। विच एनिमल्स आर सेक्रीफाइस्ड ऑन ईद उल अजहा, के ईद उल अजहा पर कौन से जानवर कुर्बान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईद उल फितर एंड ईद उल अजहा, कि ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दरमियान क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड अजहा, यानी जो अजहा वर्ड है उसका क्या मतलब होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई हैज़ द राइटर यूज द वर्ड मायरकल, राइटर ने यानी जो मुसन्निफ़ है उसने मुझसे का लफ्ज़, मायरकल का लफ्ज़ जो है वो क्यों यूज़ किया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज़ अ मुस्लिम शो
his her firm belief in Allah subhanahu wa ta'ala on Eid days. मुसलमान कैसे अपना पुख्ता ईमान अल्लाह पर ज़ाहिर करते हैं, दिखाते हैं ईद के दिनों में। ठीक है, तो इन सब के हम आंसर्स देखते हैं। यस, हियर आर क्वेश्चन आंसर्स, comprehension questions and answers। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है विच एनिमल्स आर सेक्रीफाइस्ड ऑन ईद उल अज़हा। तो आपने लेसन रीड आउट कर लिया, तो आपको अगर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। लैम, गोट, काओ, कैमल और अदर एनिमल्स आर सेक्रीफाइस्ड ऑन ईद उल अज़हा। ठीक है, यानी भेड़, बकरी, गाय, ऊँट और दूसरे जानवर ईद उल अज़हा पर कुर्बान किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा। यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में क्या फ़र्क है। अच्छा, क्या फ़र्क होता है। सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल्स ऑन द डे ऑफ ईद उल अज़हा इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईद उल फितर एंड ईद उल अज़हा। यानी ईद उल अज़हा पर जानवरों की कुर्बानी करना ये एक बुनियादी फ़र्क है ईद उल फितर और ईद उल अज़हा में। ठीक है, ईद उल अज़हा पे हम जानवरों की कुर्बानी करते हैं और ईद उल फितर पे हम जानवरों की कुर्बानी नहीं करते, ये दोनों में फ़र्क है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ मेंट बाय द वर्ड अधा। यानी अज़हा का जो मतलब है वो क्या है। द वर्ड अधा इज़ एन अरेबिक वर्ड दैट मीन्स सेक्रीफाइस। ये अधा जो वर्ड है ये एक अरबी लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है कुर्बानी करना। ठीक है, कुर्बानी देना या कुर्बानी करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वाज द राइटर यूज़ द वर्ड मायरकल। यानी राइटर ने, मुसन्निफ़ ने मायरकल का वर्ड क्यों यूज़ किया। द राइटर हैज़ यूज़ द वर्ड मायरकल। राइटर ने, मुसन्निफ़ ने मौजे का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया है बिकॉज क्योंकि देयर इज़ सेक्रीफाइस ऑफ अ रैम इंस्टेड ऑफ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इट इज़ द ब्लेसिंग एंड फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह। अच्छा, क्योंकि एक हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बजाय, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे की बजाय एक मींढे की कुर्बानी हुई थी और ये अल्लाह ताला की तरफ से रहमत और बख्शिश थी। ठीक है, तो ये इसलिए उसको मौजे का नाम दिया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज़ अ मुस्लिम शो हीज़ हर फर्म बिलीफ इन अल्लाह ऑन ईद डेज़। यानी एक मुसलमान कैसे ईद के दिनों में अपना अल्लाह पर पुख्ता ईमान का मुजाहरा करता है। अ मुस्लिम शोज़, टू आंसर दिस क्वेश्चन, अ मुस्लिम शोज़ हीज़ हर फर्म बिलीफ ऑन अल्लाह बाय रिकग्नाइजिंग दैट ऑल ब्लेसिंग्स कम फ्राम अल्लाह अलोन। ठीक है, एक मुसलमान अल्लाह पर मजबूत ईमान का मुजाहरा ऐसे करता है तो वो ये पहचानता है, ये जानता है कि अल्लाह सब रहमतें एक अल्लाह की तरफ से हैं। ठीक है, तो इस तरह उसका पुख्ता ईमान होता है, वो जानता है कि सब जो नेमतें हैं, रहमतें हैं, वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। ठीक है, अच्छा ओके, ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हो गए, बहुत इजी क्वेश्चन आंसर्स थे। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। यस, पार्ट 3 है रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट 3। गेस द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स बिलो एंड देन चेक अगेंस्ट देयर डिक्शनरी मीनिंग्स। अच्छा, ये हमने जो कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स हैं उसके लिहाज से हमने गेस करने हैं। अच्छा, टेम्प्ट का मतलब होता है उकसाना, तरगीब दिलाना। इंट्रैप, इंड्यूस। इंट्रैप यानी समवन इंट्रैप इन एनी टास्क, किसी भी काम में किसी को फंसाना। इंट्रैप, इंड्यूस माइल करना किसी भी तरफ। ठीक है, तो इंट्रैप, इंड्यूस। अच्छा, सेक्रीफाइस कुर्बानी देना, कुर्बानी करना। फारगो इंड्योर बर्दाश्त करना। फारगो यानी कुर्बान होना, किसी मकसद के लिए जाना। अच्छा, कम्यूनल जॉइंट, म्यूचुअल। अच्छा, ये कम्यूनल इज्तिमाई, बाहमी, इकट्ठे। ठीक है, उसके मीनिंग में आता है जॉइंट, म्यूचुअल। अच्छा, रिवील मीन मुजाहरा करना, दिखाना। नाजिल करना, उतारना। डिस्क्लोज बेनकाब करना। अनफोल्ड खोलना, यानी खोल के बयान करना। अनफोल्ड, डिस्क्लोज। बिलीफ फेथ, ट्रस्ट।
यानी अकीदा, यकीन, ईमान, ठीक है, फेथ, ट्रस्ट। अच्छा, फॉरगिवनेस, एमनेस्टी, मर्सी, एमनेस्टी माफ़ी, मर्सी रहम, माफ़ी के मीनिंग में आता है। ओके, ये हमारा यूनिट 7 की एक्सरसाइज में रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग का पार्ट कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह वी विल नेक्स्ट do the grammar, vocabulary and grammar tomorrow inshallah. And now if you have learned something useful from this video, please like, comment and share the video, and support my channel. And if you are the new one on this channel, please like, comment and share the video, and at the same time please subscribe my channel. And don't forget, press the bell icon button so that you may receive the new notification, new lesson. Okay, members means your prayer, and stay blessed always and be happy. Okay, see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 7 ईद उल अधा उसके एक्सरसाइज का पार्ट सी वोकैबुलरी एंड ग्रामर वो देखते हैं। यहाँ पे आप होमोफोन्स एंड नियर होमोफोन्स के बारे में जानेंगे। होमोफोन्स के बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं। होमोफोन्स आमतौर पर पेयर ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं जिसमें जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम होती है और उसके स्पेलिंग और मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। होमोफोन इज़ अ वर्ड दैट इज़ प्रोनाउंस्ड द सेम एंड एज एन अदर वर्ड बट हैज़ डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग, ठीक है। होमोफोन्स में यानी वो प्रोनाउंस द सेम एज एन अदर वर्ड, ठीक है, बिल्कुल दूसरे लफ्ज़ की तरह वो है वो प्रोनाउंस होता है, यानी कि दोनों वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम होती है लेकिन उनके स्पेलिंग और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल वेदर का मतलब होता है आया के, वेदर मौसम। सीन का मतलब होता है देखा गया, सीन मंजर, ठीक है, यानी इनके मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। अच्छा, नियर होमोफोन्स क्या होते हैं? नियर होमोफोन्स इज़ अ वर्ड विच इज़ प्रोनाउंस्ड ऑलमोस्ट द सेम एज एन अदर वर्ड, यानी तकरीबन करीब होता है, दूसरे वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के सेम होता है लेकिन उनके वही के स्पेलिंग और मीनिंग जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लूज यानी लूज़ का मतलब होता है ढीला ढाला, आज़ाद, और लूज़ का मतलब होता है खो देना, ठीक है। तो इसके मीनिंग और वो स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, तकरीबन मिलती जुलती है, ठीक है। जो होमोफोन्स हैं उसमें बिल्कुल सेम होती है और जो नियर होमोफोन्स होते हैं वो ऑलमोस्ट द सेम एज एन अदर वर्ड, ठीक है, यानी कि वो तकरीबन मिलती जुलती होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। Here is the activity related to homophones and near homophones. Fill in the blanks with the correct word from the word bank. Use the context of the sentence to determine which word should be used. ठीक है, यानी आपने फिलिंग द ब्लैंक्स, आपने जो वर्ड बैंक दिया हुआ है आपने उसमें से आपने वर्ड को चूज़ करना है और फिलिंग द ब्लैंक्स करनी है और आपने सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट देखते हुए आपने वर्ड को चूज़ करना है कि कौन सा वर्ड जो है वो यहाँ पे सूटेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड बैंक है, देखिए, लूज़ का मतलब होता है ढीला ढाला, आज़ाद, लूज़ खोना, एक, और, देन फिर, तब, अफेक्ट असर, सिंस, से, इसका मतलब होता है से, ये एडवर्ब के तो कंजक्शन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और प्रेपोजिशन के तौर पे भी, ठीक है। अच्छा, सेंस का मतलब होता है फीलिंग्स, एहसास, हिस, ठीक है। देन मुकाबलतन, यानी अगर दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन हो रहा तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं देन। इफ़ेक्ट असर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखते हैं नंबर 1 है हिज ब्रदर इज़ टॉलर
डैश हिज फादर, उसका भाई लंबा है, बड़ा है, डैश हिज फादर अपने फादर से, देन हिज फादर, यानी जब कंपैरिजन करते हैं तो फिर हम देन लगाते हैं, ठीक है। हिज ब्रदर इज़ टॉलर देन हिज फादर। नंबर 2 है आई विल रीड बुक्स बाय शेक्सपियर डैश मार्क ट्वेन दिस ईयर, मैं इस साल शेक्सपियर और मार्क ट्वेन की बुक्स रीड करूँगा, बुक्स पढ़ूँगा, ठीक है। शेक्सपियर एन को एन प्रोनाउंस करते हैं एन मार्क ट्वेन। अच्छा, नंबर 3 है आई होप वी डोंट लूज द गेम टमोरो, मुझे उम्मीद है कल हम खेल नहीं हारेंगे या मैच नहीं हारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप वी डोंट लूज द गेम टमोरो। अच्छा, नंबर 4 है द एक्सपेरिमेंट शोड द इफेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब होता है ज़मीन का कटाव, ठीक है। जिस तरह ज़मीन का कटाव होता है ऐसे होता है कि दूसरा जो पानी यानी दरियाओं के नदियों के पास होता है, जो ज़मीन पास होती है दरियाओं के नदियों के पास होती है, तो वहाँ पे जहाँ पे दरख्त ना हो यानी जड़ें फैली हुई ना हो तो वो जो है वो पानी ज़मीन के ज़मीन जो है वो पानी के बहाव में आकर यानी कट जाती है और वो दरिया का हिस्सा बन जाती है या नदी का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। यानी उसमें ज़्यादा अगर दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा उगाए जाएँ तो वो जड़ें फैल के ज़मीन को मजबूती से कायम रखती हैं और वो ज़मीन के कटाव में कमी का बायस बनता है ज़्यादा दरख्त लगाने से, ठीक है। अच्छा, द एक्सपेरिमेंट शोड, तजर्बा ज़ाहिर करता है द इफ़ेक्ट ऑफ सॉइल इरोजन के ज़मीन के कटाव के असरात को ज़ाहिर करता है, यानी तजर्बे से साबित हुआ है कि ज़मीन के असरात को ज़ाहिर किया जा सकता है तजर्बे से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 5 दे हैव बीन वेटिंग इन लाइन सिंस नून टू बाय देयर टिकट्स। दे हैव बीन वेटिंग, वो इंतज़ार करते रहे हैं, इन लाइन क्यू में यानी लाइन में, सिंस नून दोपहर से, टू बाय देयर टिकट्स अपनी टिकट ख़रीदने के लिए वो दोपहर से इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, नंबर 6 है द कोल्ड वेदर बिगेन टू अफेक्ट हिज इमोशंस। सर्द मौसम ने उसके जज्बात पर असर डालना शुरू किया, यानी उसके जज्बात को मुतासर करना शुरू किया। ही वॉज अफ्रेड, वो खौफज़दा था। ही वुड ब्रेक डाउन सोन, कि वो जल्द ही अपना जो असाबी तवाज़न है वो खो देगा, यानी वो जल्द ही अपना शॉर्ट टेम्पर में आ जाएगा, या फिर वो उसे खौफ था कि वो उसकी हालत जल्दी बिगड़ेगी। अच्छा, नंबर 7 है नबीला हैड अ डैश दैट सम टाइम वाज रॉन्ग व्हेन शी ओपन द बैरन डोर। अच्छा, नबीला हैड अ सेंस, नबीला ने महसूस किया था दैट समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत था, व्हेन शी ओपन द बैरन डोर। अच्छा, बैरन का मतलब होता है बन का मतलब होता है कोई जैसे आउटलेइंग फार्म, यानी कि जो बाहर के दुनिया के यानी कह लें कि आबादी से हट के दूर फार्म में कोई आबादी, गैर रहायशी करेंगे, बगैर रहायश के दरवाज़ा, यानी कि आउटडोर जो फार्म हाउस होते हैं उनका जब उसने वो दरवाज़ा खोला तो उसे महसूस हुआ था कि कुछ गलत है। अच्छा, नंबर 8 है देयर इज़ अ डॉग रनिंग लूज इन आवर नेबरहुड। लूज का मतलब मैंने आपको बताया था ढीला ढाला, आज़ाद। हमारे हमसायों में एक कुत्ता आज़ाद भाग रहा है या आज़ाद फिर रहा है, ठीक है। अच्छा, नंबर 9 है फर्स्ट ही सेंड मी अ मैसेज, पहले उसने मुझे एक पैगाम भेजा, देन ही कॉल्ड मी फोनिकली, फिर उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया, ठीक है। देन फिर उसने मुझे फ़ोन करके बुलाया। अच्छा, नंबर 10 है हैव यू एवर सीन एन ऑल इन डे लाइट, क्या आपने कभी दिन की रोशनी में उल्लू को कभी देखा है, ठीक है। हैव यू एवर सीन एन ऑल इन डे लाइट, क्या आपने कभी दिन की रोशनी में उल्लू को देखा है, ठीक है। तो ये हमारे होमोफोन्स हो गए। होमोफोन्स की प्रैक्टिस मज़ीद उसकी हम देखते हैं। यूज़ द मीनिंग्स टू द डिटरमिन द
correct word in each set of near homophones and write in the blank space below. इन द ब्लैंक स्पेस बिलो, ठीक है। यानी जो नियर होमोफोन्स हैं उनको आपने मीनिंग से डिटरमिन करना है कि कहाँ पे हम किस सेंटेंस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और उसको फिर यानी फिलिंग द ब्लैंक्स में हमने राइट करना जो नीचे दी गई हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल पोलर एनिमल यानी कि जो कुतुब जनूबी या कुतुब शुमाली के रहने वाले जानवर हैं वो कौन से हैं, जैसे कि बियर। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, तो जो नियर होमोफोन्स हैं वो होंगे, सॉरी, अच्छा, तो यहाँ पे बियर यानी जो ज़्यादातर जो पोलर एनिमल्स हैं वो पोलर बियर होते हैं। तो वैसे लेपर्ड्स भी होते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो 2 वर्ड्स हैं उनमें हम बियर यानी एक बियर का मतलब होता है नंगा और एक बियर रीच। तो जो बियर रीच जिसका मतलब है वो हम राइट करेंगे, ठीक है, नियर टू होमोफोन्स। अच्छा, नंबर 1 है इंट्रोड्यूस अ कंपैरिजन, यानी कंपैरिजन मुवाजने को मुतारफ़ करवाना। तो उसमें हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, देन। तो हम जब कंपैरिजन करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं देन, THAN, देन, ठीक है। नंबर 2 वर्ब टू मेक अ डिफरेंस, यानी वर्ब फ़र्क करने के लिए कोई हम वर्ब यूज़ करते हैं तो वो इफ़ेक्ट, असर, FECT इफ़ेक्ट, यानी असर करना, मुतासर करना, ठीक है, अफेक्ट, तासुर छोड़ना, असर करना। तो अफेक्ट जो है वो वर्ब है, ठीक है, तो वो हम राइट करेंगे। नंबर 3 है कंजक्शन दैट कनेक्ट्स 2 थिंग्स, कंजक्शंस जो 2 चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है, ताल्लुक़ देता है। एंड का मतलब होता है एक, एंड का मतलब होता है और। तो जो कनेक्ट करता है, जो कंजक्शन वर्ड है वो है एंड, ठीक है, AND, एंड, लेकिन इसको प्रोनाउंस एंड करते हैं, ठीक है। अच्छा, फ्री का मतलब आज़ाद, लूज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, LWS लूज, आज़ाद, ढीला ढाला, आज़ाद। अच्छा, नंबर 5 बिकॉज और इन एन इंटरवेनिंग टाइम, यानी बिकॉज क्योंकि, या फिर यानी टाइम में दाखिल होते हुए, यानी कोई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। तो सेंस का मतलब होता है एहसास, हिस, और सिंस यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसमें हम ये राइट करेंगे SINCE, सिंस। अच्छा, नंबर 6 है इन दैट टाइम, नेक्स्ट, यानी कि उस वक्त में, अगले वक्त में, नेक्स्ट अगले वक्त में। तो फिर इसमें क्या है, THEN, देन का मतलब होता है फिर, तब, और देन कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हम टाइम अगले वक्त के लिए हम राइट करेंगे THEN, देन, ठीक है, इसका मतलब होता है फिर, तब। अच्छा, नंबर 7 है फीलिंग और द फैकल्टी ऑफ साइट, हेयरिंग एट्सेट्रा। अच्छा, फीलिंग का मतलब होता है एहसास या देखना, सुनना के जो हिस्से हैं, हवास हैं, उनसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे सिंस, तो क्या आएगा, सेंस का मतलब होता है महसूस करना, हिस, ठीक है, सेंस यहाँ पे हम राइट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है टू फॉल इन अ कंपटीशन और अनएबल टू फाइंड, यानी मुकाबले में नाकाम हो जाना या फिर कोई चीज़ तलाश ना कर सकना, ठीक है। तो उसको हम लूज़ का मतलब है LOS, लूज़, खो देना, ठीक है। तो लूज़ का मतलब होता है ढीला ढाला, आज़ाद। तो यहाँ पे LOS लूज़, खो देना, ये करेंगे। तो ये हमारे नियर टू होमोफोन्स हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, यस, हेयर आर पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स, यानी एडजेक्टिव्स कहते हैं सिफ्त को, इसम सिफ्त को, और इसम सिफ्त की जो पोजीशंस हैं, हालत है, वो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वी पुट एडजेक्टिव्स बिफोर द नाउन, एडजेक्टिव्स नेवर चेंज देयर फॉर्म। अच्छा, हम नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं, और एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिफ़ाइन कर रहा होता है, ठीक है। हम नाउन से पहले हम एडजेक्टिव लगाते हैं, और एडजेक्टिव जो हैं वो अपनी फॉर्म्स में, उनकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता, वो अपनी उसी हालत में रहते हैं जिस हालत में फर्स्ट टाइम यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे अ स्मॉल टेबल, 2 स्मॉल टेबल्स,
ठीक है, यानी नाउन्स चेंज हो गए हैं, काउंटेबल से वो दूसरा सिंगुलर से प्लूरल नाउन्स चेंज हुए हैं, लेकिन उसमें जो एडजेक्टिव है वो सेम है, ठीक है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, नंबर 2 है व्हेन देयर इज़ अ सीरीज ऑफ एडजेक्टिव्स, जब बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स यानी बहुत ज़्यादा एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो रहे हों, वी यूज़ द वन डिस्क्राइबिंग साइज़ फर्स्ट एंड देन कलर। तो सबसे पहले हम साइज़ के लिहाज से एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं और फिर कलर के लिहाज से यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल बिग ब्राउन आइज़, बिग साइज़ है और ब्राउन कलर है, ठीक है, आइज़ नाउन है। अच्छा, बिग ब्राउन आइज़ और अ बिग ग्रे वोल्फ, ठीक है, बिग साइज़ है, ग्रे कलर है और वोल्फ नाउन है। इसी तरह अ ब्लैक कैट, अ लिटिल ब्लैक कैट, अ लिटिल साइज़, ब्लैक कलर और कैट नाउन, ठीक है। इसी तरह ब्लैक कैट्स, बिग ब्लैक कैट्स, ठीक है, यानी साइज़, कलर और फिर नाउन। अच्छा, इसी तरह फेयर हेयर, तो इसका भी लॉन्ग फेयर हेयर, यानी लॉन्ग साइज़ है, फेयर कलर है, यानी फेयर का मतलब होता है साफ शफाफ, हेयर बाल, ठीक है। तो लॉन्ग फेयर हेयर यानी ये पहले साइज़, कलर और फिर नाउन आएगा। अच्छा, अब आपको पता चल गया होगा कि पोजीशंस ऑफ एडजेक्टिव्स की किस तरह ऑर्डर होता है। अच्छा, यहाँ पे है एडजेक्टिव से रिलेटेड एक्टिविटी है, चूज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। अच्छा, एडजेक्टिव्स फॉलोज दिस ऑर्डर, यहाँ पे देखिए नंबर, ओपिनियन, साइज, शेप, एज, कंडीशन, कलर, पैटर्न, रीजन, मटेरियल, पर्पस, यानी ये ऑर्डर एडजेक्टिव जो हैं वो फॉलो करते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले नंबर आता है, फिर ओपिनियन, साइज, शेप, फिर एज, कंडीशन, कलर, पैटर्न, रीजन, मटेरियल, पर्पस, ठीक है। आप इसको मद्देनज़र रखेंगे तो आपके लिए ये करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव को चूज़ करना आसान हो जाएगा, ठीक है। नंबर 1 है अ कॉटन ऑरेंज शर्ट, बी है एन ऑरेंज कॉटन शर्ट, ठीक है, यानी पहले कलर, फिर उसका जो कंडीशन है वो और फिर नाउन, ठीक है। एन ऑरेंज कॉटन शर्ट, बी, ये फॉर एग्जांपल उन्होंने दी। अच्छा, नंबर 2 देखते हैं अ ब्यूटीफुल ओल्ड वुमन, एन ओल्ड ब्यूटीफुल वुमन, ठीक है, पहले हम उसकी एज और फिर हम उसको वो उसकी कंडीशन बताएंगे, ठीक है। तो ये भी बी होगा इसका पार्ट। अच्छा, नंबर 3 है एन अमेजिंग फ्लोरिडियन सनसेट, बी है अ फ्लोरिडियन अमेजिंग सनसेट, तो यहाँ पे फिर ये आएगा एन अमेजिंग फ्लोरिडियन सनसेट। और ये जो एडजेक्टिव ऑर्डर है ये हम जब रीड आउट कर रहे होते हैं तो हमें थोड़ा हमारे सेंसेस काम करते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा जो है वो करेक्ट ऑर्डर होगा, ठीक है। एन अमेजिंग फ्लोरिडियन सनसेट, तो ये ठीक होगा इसका एडजेक्टिव ऑर्डर। और इसमें नंबर 4 है 12 शैम्पू मीडियम बोटल्स, तो यहाँ पे बी है 12 मीडियम शैम्पू बोटल्स, तो ये सही है, यानी पहले नंबर, फिर साइज़ और फिर उसका जो है कंडीशन वो बताइए, ठीक है। 12 मीडियम शैम्पू बोटल्स, ये ठीक होगा, बी राइट करेंगे। अच्छा, नंबर 5 है 2 स्क्वायर ब्लू टेबल्स, बी है 2 ब्लू स्क्वायर बोटल्स, ये सूटेबल नहीं लग रहा है। 2 स्क्वायर ब्लू टेबल्स, ठीक है, यानी पहले नंबर, फिर साइज़ है और फिर उसका कलर है और फिर नाउन है, ठीक है। अच्छा, नंबर 6 है इटालियंस डिलीशियस मील, बी है डिलीशियस इटालियन मील, यानी हम ऐसे नहीं कह सकते इतालवी मज़ेदार खाना, हम ऐसे कहेंगे मज़ेदार इतालवी खाना, ठीक है। तो डिलीशियस इटालियन मील, बी राइट करेंगे। नंबर 7 है स्टिंकी बाथरूम टॉवल, यानी एक गंदा चिपकने वाला वाशरूम का टॉवल, तौलिया, बी है अ बाथरूम स्टिंकी टॉवल, यानी ये सेंस क्लियर नहीं हो रही है तो हम ए पार्ट करेंगे, यानी अ स्टिंकी बाथरूम टॉवल। अच्छा, नंबर 8 देखें एन अगली ओल्ड येलो बस, बी है एन ओल्ड येलो अगली बस, तो सबसे पहले हम ये ए देखेंगे एन अगली ओल्ड येलो बस, यानी पहले हम उसका करेंगे, उसका क्या, ये एक
ये हैं तो सारे एडजेक्टिव, लेकिन सबसे पहले हम उसकी कंडीशन वो यूज़ करेंगे और फिर साइज़, कलर और फिर नाउन। ठीक है। अच्छा, नंबर 9 है अ लार्ज प्रीटी ब्लैंकेट। बी है अ प्रीटी लार्ज ब्लैंकेट। तो सेंस यहाँ पे क्लियर हो रही है। नंबर ए में देखें, अ लार्ज प्रीटी ब्लैंकेट, एक बड़ा खूबसूरत कंबल। अच्छा, नंबर 10 है एम्प्टी 5 ट्रंक्स। 5 एम्प्टी ट्रंक्स, तो ज़्यादा जो सही है यानी नंबर के बाद उसका कंडीशन और फिर उसको नाउन के साथ बताया। अच्छा, 5 एम्प्टी ट्रंक्स, ये सूटेबल है, सूटेबल ऑर्डर है, तो हम बी राइट करेंगे। नंबर 11 है 3 फन गेम्स। बी है फन 3 गेम्स। तो यहाँ पे आपको पढ़ते हुए सेंस पता चल गई होगी कि ये जो ऑर्डर ठीक लग रहा है, 3 फन गेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम ए राइट करेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हमने दूसरा जब ये ऑर्डर के बारे में जानना है तो सबसे पहले हम इसको फॉलो करेंगे कि पहले सबसे पहले नंबर आता है, फिर ओपिनियन, साइज, शेप, एज, कंडीशन, कलर, पैटर्न, रीजन, मटेरियल और पर्पस। ठीक है, तो ये हमारा इससे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इसी से रिलेटेड है, एडजेक्टिव से रिलेटेड एक्टिविटी है डिस्क्राइब द पिक्चर्स गिवन बिलो। यानी हमने एडजेक्टिव के तौर पे इसको डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट पिक्चर है तो उसको हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में इस तरह राइट करेंगे, अ राउंड ब्लू फुटबॉल। ठीक है, यानी एक गोल नीले रंग का फुटबॉल, अ राउंड ब्लू फुटबॉल। अच्छा, नंबर 2 है अ टॉल ग्रीन ट्री, एक लंबा सब्ज रंग का दरख्त, अ टॉल ग्रीन ट्री। ठीक है, नंबर 3 है अ रेड कार, अ रेड कार यानी एक सुर्ख रंग की कार। अच्छा, नंबर 4 है अ बिग रेड वाटरमेलन, एक बड़ा सुर्ख रंग का तरबूज, अ बिग रेड वाटरमेलन। नंबर 5 है अ लॉन्ग ऑरेंज पेंसिल, एक बड़ी या लंबी ऑरेंज कलर की पेंसिल। ठीक है, तो ये आपको पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और मुझे उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। और इफ़ यू लर्न समथिंग यूजफुल फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज़ like, comment, press the like button and comment and share also. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and don't forget press the bell icon button so that you may see the new notification of new lesson. Okay, remember me in your prayer and support my channel please. Okay, Allah Hafiz. See you soon in the next video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will do the exercise of Unit 7, Eid al-Adha. Here is the part D, which is the last part of exercise. This part is related to writing skill and here is the word analogies. अच्छा, वर्ड एनालॉजीज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब वैसे लफ्ज़ी मतलब तो इसका मुशाबहत है। तो ये एनालॉजी इज़ अ ड्राइंग अ कंपैरिजन टू शो द सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, यानी दो चीज़ों के दरमियान एक जैसी खसूसियात को ज़ाहिर करना, मुबाजना करते हुए एक जैसी खसूसियात को ज़ाहिर करना, तो उसको हम एनालॉजीज़ कहते हैं। अच्छा, जैसे है an analogy shows that relationship between two objects are two concepts using logic and reasoning. ठीक है, यानी भी कोई मंतक या कोई सबब उसकी वजह बयान करते हुए दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप, उसका ताल्लुक ज़ाहिर करना। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में एन एनालॉजी इज़ कंपेरिजन ऑफ टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स दैट आर रिलेटेड इन अ सिमिलर वे। ठीक है, यानी दो चीज़ों के दरमियान या टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स जो हैं उनके दरमियान मुशाबहत है, उनका दो एक जैसे वर्ड्स के दरमियान मुशाबहत है, उसका कंपैरिजन करना है कि वो किस तरह एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक तरह से, एक तरीके से किस तरह वो रिलेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल,
ट्री लीफ, फ्लावर पेटल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ट्री जो है, लीफ जो है वो ट्री से रिलेट करता है, यानी लीफ जो है वो दरख्त पर होते हैं, ठीक है। और फ्लावर पेटल, पेटल फ्लावर की पेटल्स होती हैं, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो इसको एनालॉजी में हम ऐसे रीड करेंगे, दिस एनालॉजी इज रीड एज ट्री इज़ टू लीफ एज फ्लावर इज़ टू पेटल, ठीक है। यानी ट्री का दरख्त का पत्ते के साथ वही ताल्लुक़ है जैसा कि फूल का पेटल के साथ, ठीक है। अच्छा, हियर इज़ अनदर एग्जांपल फॉर एज डॉग, पपी, कैट डैश। तो आप वहाँ पे आप फर्स्ट उसमें देख सकते हैं कि डॉग पपी, यानी डॉग का जो बेबी है उसको हम पपी बोलते हैं। तो कैट के बेबी को हम क्या बोलेंगे, तो किटन, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे बोलेंगे, डॉग इज़ टू पपी एज कैट इज़ टू किटन, ठीक है। तो ये एनालॉजी होती है, यानी कि दो एक जैसी चीज़ों के दरमियान मुशाबिहत का मुवाज़ना करना, ठीक है। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक्टिविटी दी है, कंपेयर ईच एनालॉजी यूजिंग अ वर्ड फ्रॉम द वर्ड बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे एक ये बॉक्सेस दिए हुए हैं वर्ड्स के, फुट, ईट, गर्ल, हैंड, वाटर, फूड, डे, स्केल, डिनर, वेजिटेबल, डाउन, हेयर। अच्छा, ये मैं आपको इनके मीनिंग बता दूं ताकि आपको एनालॉजी में करने में आसानी रहे, ठीक है। फूड का मतलब होता है पाँव, है तो बहुत इजी। फूड का मतलब होता है पाँव, ईट खाना, गर्ल लड़की, हैंड हाथ, वाटर पानी, फूड ग़िज़ा खुराक, डे दिन, स्केल का वैसे एक तो मतलब होता है रूलर, उसको भी स्केल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप आगे उसको रीड आउट करेंगे, एनालॉजी करेंगे, तो उसमें स्केल होता है एक, उसको बोलते हैं ये जो फिश के ऊपर राउंडेड शेप में होते हैं, ऊपर उसकी स्किन के ऊपर होते हैं, उसको हम स्केल बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिनर यानी शाम का, रात का खाना, वेजिटेबल सब्ज़ी, डाउन नीचे, हेयर बाल, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 है ब्लू इज़ टू द स्काई एज ग्रीन इज़ टू ग्रास, ठीक है। यानी नीला जो है, नीला रंग वो आसमान के लिए है जैसे कि सब्ज़ रंग घास के लिए है, ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, और इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करते हुए आपने वो एनालॉजी करना है, ठीक है। यस, नंबर 2 है, एन एप्पल इज़ टू फ्रूट एज अ कैरेट इज़ टू वेजिटेबल, ठीक है। यानी एक सेब फ्रूट से ताल्लुक़ रखता है, फल से ताल्लुक़ रखता है जैसे कि गाजर सब्ज़ी से, ठीक है। नंबर 3 है, टो इज़ टू फूट एज फिंगर इज़ टू हैंड, ठीक है। यानी टो यानी पाँव का अंगूठा पाँव से ताल्लुक़ रखता है जैसा कि उंगली हाथ से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। शहादत की उंगली और दूसरा फिंगर्स कोई भी फिंगर के उंगली वो हाथ से ताल्लुक़ रखती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नंबर 4 है, ब्रदर इज़ टू बॉय एज सिस्टर इज़ टू गर्ल, ठीक है। ब्रदर भाई से ताल्लुक़ रखता है और जैसे कि सिस्टर गर्ल से, लड़की से, ठीक है। अच्छा, अ बर्ड इज़ टू अ फीदर एज अ फिश इज़ टू अ स्केल, ठीक है। जैसे कि बर्ड परिंदा जो है वो अपने पर के साथ ताल्लुक़ रखता है जैसे कि एक मछली अपने स्केल के साथ। स्केल को उर्दू में बोलते हैं उसके जो स्किन के ऊपर जो से यानी उसको स्किन नहीं बोलेंगे, जो राउंड थोड़ा हार्ड होते हैं उसको स्केल बोलते हैं, ठीक है। वो जब यानी उसको हम करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो वो सारे स्केल आउट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 6, मॉर्निंग इज़ टू ब्रेकफास्ट एज इवनिंग इज़ टू डिनर, ठीक है। मॉर्निंग का नाश्ते के साथ ताल्लुक़ है जैसे कि शाम का डिनर के साथ, ठीक है, शाम के खाने के साथ। नंबर 7, अ हैट इज़ टू हेड एज अ शू इज़ टू फूट, ठीक है। कि हेड का सर के साथ ताल्लुक़ है जैसे कि जूते का पाँव के साथ, ठीक है। आपको एनालॉजी करने में आसानी हो रही होगी, आपको समझ आ रही होगी, ठीक है।
अच्छा, यानी कि टू सिमिलर थिंग्स हैं, उनको कंपेयर करना है। अ स्ट्रा इज़ टू ड्रिंक एज अ स्पून इज़ टू ईट। यानी स्ट्रा जो है उसको हम यानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीज़ पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और स्पून जो है उसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्पून इज़ टू ईट। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 9, द मून इज़ टू नाइट एज द सन इज़ टू डे। ठीक है, यानी मून जो है वो नाइट के लिए होता है, रात के मून का ताल्लुक रात के साथ है, जैसे कि सूरज का दिन के साथ। अच्छा, नंबर 10 है अ कार इज़ टू अ रोड एज अ बोट इज़ टू वाटर। एक कार का सड़क के साथ ताल्लुक़ है, जैसा कि एक बोट का पानी के साथ। ठीक है, यानी जो बोट है वो पानी पे चलती है। ठीक है। अच्छा, नंबर 11 है अ हैमर इज़ टू अ नेल एज अ कॉम इज़ टू हेयर। यानी एक हथौड़े का कील के साथ, नेल कील को बोलते हैं। ठीक है, एक हथौड़े का कील के साथ वैसा ही ताल्लुक़ है जैसा कि एक कंघी का बालों के साथ। ठीक है। नंबर 12 अ स्कल्प्टर इज़ टू अ स्टोन एज अ शेफ इज़ टू फूड। स्कल्प्टर को बोलते हैं संग तराश, जो पत्थर को तराश के उसको यानी स्क्रैच आउट करके उसको शेप देता है, स्टोन को शेप देता है, किसी भी शेप में उसको चेंज करता है, तो उसको स्कल्प्टर बोलते हैं। ठीक है, एक संग तराश या पत्थर तराश का स्टोन के साथ, पत्थर के साथ ऐसे ही ताल्लुक़ है जैसा कि एक शेफ़ का, खानसामा का या बावर्ची का खुराक के साथ। ठीक है, यानी वो भी फूड को ऐसे ही मुख्तलिफ तरीके से नई नई डिशेज़ में चेंज करता है। ठीक है। अच्छा, नंबर 13 वाइट इज़ टू ब्लैक एज अप इज़ टू डाउन। यानी सफ़ेद का काले के साथ ऐसे ही ताल्लुक़ है जैसा कि ऊपर का नीचे से। ठीक है, ये हमारी एनालॉजी हो गई, और एनालॉजी आपको समझ आ गई होगी कि एनालॉजी इज़ ड्राइंग कंपैरिजन बिटवीन टू शो द सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स। ठीक है, यानी दो चीज़ों के दरमियान मुशाबियत, मुवाजना करते हुए मुशाबियत दिखाना। ठीक है। अच्छा, अब पार्ट सेकंड है राइट अ शॉर्ट डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ अ करियर इन योर एक्सरसाइज बुक। यानी शॉर्ट आपने डायलॉग दो दोस्तों के दरमियान लिखना है कि वो अपने करियर पर को चॉइस कर रहे हैं और उस पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उस पर डायलॉग राइट करना है। ही इज़ अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन द चॉइस ऑफ अ करियर। ठीक है, यानी करियर के पेशे के इंतखाब में दो दोस्तों के दरमियान मुकालमा है। अच्छा, ये हमने सेल्फ राइटिंग करनी थी, तो ये देखिए यहाँ पे टू कैरेक्टर्स हैं, टू फ्रेंड्स हैं जो आपस में बातचीत कर रहे हैं करियर के हवाले से। ठीक है, अमर अस्सलाम वालेकुम, वली वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अमर आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। व्हाट आर यू डूइंग नाउ डेज, आजकल आप क्या कर रहे हैं। वली आई हैव जॉइन द अकेडमी टू प्रिपेयर माई सेल्फ टू टेक द टेस्ट ऑफ आर्मी। मैंने एक अकेडमी ज्वाइन की है जिसमें मैं अपने आप को टेस्ट की तैयारी के लिए तैयार कर रहा हूँ। अमर ओह डू यू वांट टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर, क्या आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। वली यस या दिस इज़ माई पैशन, ये मेरा शौक़ है। वट वुड यू लाइक टू चूज़ अ प्रोफेशन इन फ्यूचर, आप मुस्तकबिल में क्या पेशा इंतखाब करना चाहेंगे, ये क्या पेशा अपनाना चाहेंगे। अमर आई वांट टू बिकम अ पेट्रोलियम इंजीनियर इन फ्यूचर, मैं मुस्तकबिल में एक पेट्रोलियम इंजीनियर बनना चाहूँगा या बनना चाहता हूँ। वली वाई डू यू वांट टू बिकम अ पेट्रोलियम इंजीनियर, आप पेट्रोलियम इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं। अमर एज़ यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, एवरीथिंग इन लाइफ, ज़िंदगी में हर चीज़ इन रिलेटेड टू पेट्रोलियम इंडस्ट्री, वो उसका ताल्लुक़ पेट्रोलियम इंडस्ट्री से है। मैनी थिंग्स रिलेटेड टू डेली लाइफ, रोज़मर्रा की बहुत सारी चीज़ें आर मेड ऑफ पेट्रोलियम, वो पेट्रोलियम से बनती हैं। एंड व्हेन पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड, और जब पेट्रोलियम को रिफ़ाइन किया जाता है, उसको उसकी सफाई की जाती है, इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन ट्रांसपोर्ट, तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए बतौर ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होता है। देयर इज़ हाई स्कोप इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, तो इसमें पेट्रोलियम में बहुत ज़्यादा स्कोप है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ की, जॉब्स की बहुत ज़्यादा वुसअत है।
वली, गुड आइडिया, अच्छा ख्याल है, अच्छी सोच है। मे यू गेट सक्सेस, अल्लाह करे आप कामयाब हों। वर्क हार्ड, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल, मेहनत करें, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अमर, थैंक यू, गॉड हेल्प यू टू गेटिंग योर एम, अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे या अपना मकसद हासिल करने में कामयाब करे। स्टे ब्लेस्ड, हमेशा आप नवाजे जाएं, ठीक है। आपको हमेशा आपको नेमतें मिले, हमेशा आपको रहमतें मिलें, ठीक है। तो ये डायलॉग है। आज हमारा लेसन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल do the next lesson, and if you learn something useful from this video, please like, comment and share the video, and support my channel. And if you are the new one on this channel, please subscribe my channel, and don't forget the press the bell icon button so that you may receive the new notification of new lesson. Okay, remember me in your prayer, and stay happy, stay blessed. Okay, see you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.